नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम। कोई कह रहा है कि हमारे पंडित जी ने जातिवाद बनाया है, तो हमारे पंडित जी का जातिवाद बनाया नहीं है। आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीन महाशक्तियों से निर्मित। तो सबसे पहले हमारे आदिशक्ति ने भगवान शिव को उत्पन्न किया और शिव के द्वारा विष्णु जी का और विष्णु जी के द्वारा ब्रह्मा जी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लोग कहते हैं अनर्थक गाल बजाते हैं, तो उनके लिए कहना है, जो सुनिए और ध्यान से सुनिए। हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, हम ढोलक और हारमोनियम के ऊपर या शास्त्रार्थ या सत्संग संस्कृत में सुना करके हम भ्रमित नहीं करना चाहते। हम सीधा संवाद आप तक पहुंचाएंगे। तो सुनिए, आदिशक्ति से शिव और शिव से विष्णु और विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के कर कमलों द्वारा, ब्रह्मा जी के कर कमलों द्वारा आज सृष्टि की रचना हुई है। जैसे कहते हैं मुर्गी बड़ी या मुर्गी का अंडा। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने पिंडियां बनाई, पेड़ पौधे झरने हर चीज बनाया उन्होंने। उसी में एक मानव का जब उत्पन्न हुआ, मानव की जब उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने सबसे पहले 4 बच्चे बनाए। 4 बच्चे बनते ही वो माया में नहीं घूम पाए और वो चारों मैं नार व्यवहार के जंगल में चले गए। ब्रह्मा जी बड़ा परेशान है। यूं उन्होंने कई बार किया और वो माया से रहित वो बच्चे नार व्यवहार लेकर के जंगल में सीताराम कहा, हम भैया इसमें जो है हम नहीं पढ़ेंगे। ये ब्रह्मा जी ने कहा उन 4 बच्चों से, कहा भैया पुत्र जाओ सृष्टि की रचना में सहयोग करो। तो पुत्रों ने कहा, महाराज पिताजी ये हमारे बस का नहीं है। ये छुआछूत जातिवाद भेदभाव, हम बड़े वो छोटे, वो छोटे वो बड़े, वो सोढोल वो दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको सृष्टि की रचना करना है, तो कहा भैया हम इस भवसागर में नहीं पड़ेंगे, हम जा रहे सीताराम का नाम जपेंगे। अपने चले गए जंगल में। ब्रह्मा जी बेचारे फिर उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म दिया। 7 पुत्रों ने स्वीकार किया, कहा ठीक है महाराज जी, हम सृष्टि की रचना में सहयोग करेंगे। वो 7 बच्चे जंगल में चले गए और जहां वो बच्चे रहने लगे अलग अलग दिशाओं में, वहां जा करके उनके कुटिया आश्रमों पर हमारे प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनके एक अंग, बाएं अंग से एक पसली निकाली, हड्डी नारी, जिसका जो है नाम दिया। और उस पसली यानी कि अर्धनारी स्वर भगवान शिव आधे अंग से नारी उत्पन्न कर और उसको जोड़े को बनाया। अब वो देखना बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, वही कि 7 अपने अपने कार्य में जो है लग गए। समय गुजरता गया। एक प्रजापति, राजा दक्ष प्रजापति जिनका नाम हुआ, तो उनके यहाँ से माँ भगवती कन्या जो है जन्मी, जो भगवान शिव को वर्ण कर, जिन्होंने सृष्टि की संरचना में काफी सहयोग दिया और समय समय पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे पितामह ब्रह्मा ने 7 बच्चों को जन्म दे करके और 7 के वर्ण आधारित, जो भी बच्चा पहले पैदा हुआ, 7 एकदम से नहीं पैदा हुए, जो उत्पत्ति होती गई 7 की, उसी वर्ण आधारित उसका नामकरण करके और उसको जो है संबोधित करते गए। यही नामकरण संबोधन से ही आज वो सृष्टि की संरचना में भ्रमण करते हैं। हम आप सभी
सभी जो भी दिख रहा है वो सब प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्टि की रचना का एक मूल अंश है। अब बात आती है यहाँ पर जातिवाद क्या है। जैसे आज आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप संविधान के अंदर एक 49 अक्षरों की वर्णमाला में कोई तो रामायण लिखते हो, कोई तो श्रीमद् भागवत लिखते हो, कोई तो फिल्मी गाना लिखते हो, कोई दोहा, चौपाई, छंद, आल्हा, भजन, नौटंकी, यानी दुनिया की चीजें, शायरी वगैरह वगैरह, दुनिया की हर चीज, मनोरंजन, पढ़ने लिखने देखने का सब तुम 49 अक्षरों में करते हो, 49 अक्षरों में। अब बात आ जाती है आपकी, आप 49 अक्षरों में ही आप भी हैं, उन सातों में आप भी आते हैं। अब अक्षरों में जब कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी वर्ण आधारित हैं, इसी प्रकार आप भी वर्ण आधारित हैं। अगर आप जात हैं, जैसे आप चमार हैं, या आप कुम्हार हैं, या धोबी, गडरिया, धानुक, तेली, ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, कोई भी है, XYZ, कोई भी जाति है, इससे आप लगाव रखते हैं और हमें देख रहे हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जब हम पुतले बना रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा जी जब पुतले बना रहे थे, तो सृष्टि की रचना हो रही थी। अब उसमें प्रजापति ब्रह्मा जी पुतले बनाते और वहां जीव को जो है जा करके और भ्रूण के द्वारा और उत्पत्ति, ये ईश्वर की चमत्कार है, ईश्वर की लीलाएं हैं। आप मशीन के अंदर कैसे लोहा गलता है, कैसे आप उसका उपकरण बनाते हो, ध्यान देने योग्य बात है। जैसे एक लोहा है, लोहे को आप किसी का नाम बोल्टू रखते हो, किसी का नट रखते हो, किसी का कुछ रखते हो। मोटरसाइकिल एक है, मोटरसाइकिल एक है, लेकिन उसमें पुर्जे अनेक हैं और सभी लोहे के हैं, और सभी पुर्जों को मोटरसाइकिल में लगना है। इसी प्रकार इस हाड़ मांस का ये जो शरीर है, ये सब एक ही है, इसमें कोई दो नहीं है। लेकिन संबोधित के लिए, सम्मान के लिए, मर्यादा में बंधने के लिए, माया के अंदर जीवन निर्वाण के लिए आप धोबी है, कहार है, चमार है, कुम्हार है, गडरिया है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये यहाँ भी है और वहां भी है। वहां कहाँ? उस परमात्मा के पास भी लिखित है इस बात का कि आप कुम्हार हैं, या आप चमार हैं, या आप कहार हैं, या आप ठाकुर हैं। उस परमात्मा के यहाँ भी है। और जिसको नहीं पता है, वो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई का अर्थ हिंदी में जानने की कोशिश करे, उसे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जब प्रजापति ब्रह्मा बर्तन अपने बना रहे थे, अपने जो है सृष्टि की रचना में सहयोगी थे, तब तक हमारे एक भैया आ जाते हैं, वो कहते हैं महाराज हमारे यहाँ जो है घर का पूजन करवाना है, बच्चे का विवाह है और आप चलिए। तो कहा भैया हम तो नहीं जा पाएंगे, हम तो यहाँ सृष्टि की रचना में निरंतर भागीदार है। क्योंकि आप देखते होंगे एक मिनट में या एक समय में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या ये पुतले क्या ऐसे बन जाएंगे? तो पुतले कोई बनाता है, जीव उसमें कोई डालता है, पालन कोई करता है। अब जीव, उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ठीक है, चलिए हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जो हमारा बड़ा लड़का है उसको हम भेज रहे हैं। कहा महाराज फिर पहचान कैसे होगी? कहा हम अपना जनेऊ अपने बच्चे को दे रहे हैं, जाइए। ये हम अपना जनेऊ, जिस व्यक्ति के पास जनेऊ होगा हमारा, तो समझ लेना ये बच्चा कर्मकांड करा सकता है। ये प्रमाण था एक, ये हमारा दिया हुआ प्रमाण है। हमने अपने बच्चे को प्रमाण दिया था कि जाइए ये बच्चा पूजन करने योग्य है। अब दूसरी बात, दूसरा बच्चा जब आ गया तो हमने उस दूसरे बच्चे से कहा, किसी ने कहा पुजारी जी हमें पर भंडारा करना है, आप ही यहाँ के मुखिया हैं, आप ही सब कर्णधार हैं, हे पितामह ब्रह्मा कुछ ऐसा करो हमसे, प्रभु कुछ साग सब्जी फल फूल वाला कुछ ऐसा करो जो हमें मालूम नहीं है। आपको भी बाजा बनाना नहीं मालूम है, या मोबाइल बनाना आपको नहीं मालूम है, तो आप भी दूसरे के पास जाते हो। उसकी व्यवस्था अलग आपने किया है। आप डॉक्टर आप बनाते हो, वकील आप बनाते हो,
डीएम आप बनाते हो, कोतवाल आप बनाते हो, संविधान में आप दरोगा बनाते हो, पुलिस वाला आप बनाते हो, लेखपाल आप बनाते हो। जब आप बनाते हो फिर क्यों, यानी कि एक ही 20,000 हर व्यक्ति को दीजिए और कहिए ये तो शिक्षा है, सबका धर्म, सबका तो सब समाज के ही तो सेवक है, तो उसमें क्या बुराई है भाई। सबको एक तरफ से 20-20 हजार दीजिए, तो 10,000, और सभी अपने अपने कार्य करें, चाहे लेखपाल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कोतवाल हो। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई क्षत्रिय है, वो रात्रि में शेर से लड़ने की क्षमता रखता है, तो उसको मैं क्षत्रिय की उपाधि दूंगा। और अगर कोई डर के भाग जाता है किसी चूहे से, तो हम उसको क्या उपाधि देंगे, उसको क्षत्रिय कहेंगे। बताइए, क्षत्रिय का काम है धर्म की और समाज की रक्षा करना। ब्राह्मण का काम है समाज को बांधना, समाज में ऐसे अपने मंत्रों द्वारा वेद शास्त्र से कंठस्थ कर ऐसे वैसे मंत्र जो समाज के अंदर, देश के अंदर फल फूल लाए, उचित समय पर वर्षा लाए, उचित समय पर जो है धन धान की वर्षा हो, कोई भी अपुत्र ना हो, कोई भी पर जो है निपुत ना हो, सभी खुश रहे, सभी खुशहाल रहे। ब्राह्मण का कर्म है। तीसरे बच्चे को हमने दे दिया, कहा जा भैया तू थोड़ा सब्जी, तू ज्यादा जानकार है, तूने किसानी सीखा है, तो जा तू सब्जी को बोना बता। अब वो सब्जी बो रहा है, वो सब्जी बोएगा, उसको मोराऊ बोल दिया, उसको मोराऊ लगा दिया कि तुम मोराऊ गिरी का काम बढ़िया करते हो, अच्छा काम करते हो। लेकिन मोराऊ भी ये मत समझो महान नहीं है, वो महान उतना ही महान है जब तक तुम्हारे भंडारे की थाली में सब्जी नहीं होगी, तो सब्जी कहाँ से आएगी, कहाँ से तुम्हारा भंडारा महान होगा। ध्यान दीजिए, यदि एक चमार, एक हरिजन कोई भी जूता, जो शुरू की बात कर रहे हो, जूता जो चमड़े से बनाते थे, यदि दूल्हा जूता पैर में ना होता तो दूल्हा नंगा होता। कहते रहे इनके जूते तक नहीं जुराने। बताइए, तो ये जातिवाद नहीं, वाद मत करो। जातियां तो हैं, जाति के आधार पर प्राण निकाले जाते हैं जी, मैं इसका गवाह हूं। जाति के कारण यदि राम भरोसे नाम का व्यक्ति किसी की आयु समाप्त हो चुकी है, तो किसी राम भरोसे अगर हरिजन है, तो राम भरोसे हरिजन के ही प्राण वहां जाएंगे, राम भरोसे कहार के प्राण नहीं जाएंगे। समझ गए, ये हमारा भी सेटलमेंट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये जाति वर्ण है। फलों में देखा होगा कितने प्रकार के पेड़ हैं, एक ही पेड़ पर अगर हम आम लगा देते, कटहल लगा देते, सोचिए तो क्या होता। अगर एक ही पेड़ पर हम मिर्च लगा दे, धनिया लगा दे, एक ही वृक्ष के ऊपर, तो बताइए, मैं तुमसे जवाब पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहे हो जातिवाद क्या है। ये जातिवाद सब ये सीमाओं को मर्यादा में माया के अंदर बांधने का नियम है। फिर हमने चौथे बच्चे से क्या कहा, भैया वो सब्जी बनाने, वो सब्जी का काम करेगा, उसके पास जो है खोदने के लिए कोई हथियार नहीं है। तुम बहुत होशियार हो, और जाओ तुम जो है एक इसके लिए फावड़ा, एक कुदाल, एक खुरपी, एक हंसिया, एक चाकू, एक तलवार लेके आ जाओ। ध्यान दीजिए, तलवार जो है क्षत्रिय की रक्षा करने के लिए तलवार किसने बनाया? लोहार ने। खेती में काम करने के लिए औजार किसने बनाया? लोहार ने। अब ध्यान दीजिए, कौन महान, कितने कार्य, कितने बड़े बड़े महानता के कार्य हैं। लेकिन आज धंधे के लिए, पैसे के लिए आप कुछ देख रहे हैं, सेम टू वही कहानी है। जब आप पैसे पैदा करने के लिए आप कुछ नहीं देख रहे हो, एक सम्मानित व्यक्ति एक पान लगा रहा है चौराहे पर, और जो जिसका पान लगाने का अधिकार है वो सम्मान पा रहा है। समझिए, तो ये कर्मों का फल है, जैसा कर्म करो। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। गीता में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। हे अर्जुन, जैसा जो कर्म करता है हम फल वैसा ही देते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जैसा करोगे हम अपनी लेखनी बस वैसी ही चलाएंगे। अगर बुरे कर्म करोगे तो मैं विवश हूं, मैं वही लिखूंगा जो तुम करोगे। तो यहाँ पर कर्म आधारित यहाँ पर जीवन है। अब जाति वर्ण व्यवस्था, इसीलिए अब चौथे बच्चे को हमने क्या कहा कि भैया जाओ, ये गंदा फंदा बड़ा है, इसको धुल के ले आओ।